हेलो फ्रेंड्स, आज हम कर्क रेखा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो सारे कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले सेशन में कर्क रेखा क्या होती है, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, इसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम कर्क रेखा से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे कुछ हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस गोलार्ध में खींची गई अक्षांश रेखा है? तो कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में खींची गई एक अक्षांश रेखा है। ये है पृथ्वी के बीचों बीच से 0 डिग्री एक रेखा खींची गई, जिसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इस भूमध्य रेखा के उत्तर तरफ वाले भाग को हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण तरफ वाले भाग को बोलते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध। और इस उत्तरी गोलार्ध में ही खींची गई है कर्क रेखा। नेक्स्ट है, कर्क रेखा कितनी डिग्री पर खींची गई है? तो कर्क रेखा खींची गई है 23.5 डिग्री पर। यह है पृथ्वी 0 डिग्री अक्षांश पर जो रेखा है इसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसके उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर जो रेखा खींची गई इसे हम बोलते हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। और कितनी डिग्री पर खींची गई है? 23.5 डिग्री पर। नेक्स्ट है, कर्क रेखा किस दिशा से किस दिशा में खींची गई? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कर्क रेखा खींची गई है पश्चिम से पूर्व दिशा में। यह है पृथ्वी, यह है उत्तरी गोलार्ध और यह है दक्षिणी गोलार्ध। और बीच में खींची गई है 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ये जो भूमध्य रेखा है या कर्क रेखा या मकर रेखा है, ये सारी पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखा है। ये रियल में पृथ्वी पर उपस्थित नहीं है और ये रेखा पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची गई है। तो कर्क रेखा किस दिशा से किस दिशा में खींची गई है? पश्चिम से पूर्व दिशा में, यहां से इस दिशा में आती है। नेक्स्ट है, क्या कर्क रेखा पृथ्वी पर वास्तव में उपस्थित है? नहीं, कर्क रेखा पृथ्वी पर वास्तव में उपस्थित नहीं है। यह एक काल्पनिक रेखा है, मैंने आपको पहले ही बताया। जो ग्लोब किसे कहते हैं? पृथ्वी के नमूने को हम कहते हैं ग्लोब। और ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व दिशा में ये काल्पनिक रेखा खींची गई है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। उत्तरी अमेरिका से, अफ्रीका से और एशिया, ये हुए 3 महाद्वीप जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब आपके नॉलेज के लिए और डिस्कस करते हैं इसको। ये है वर्ल्ड मैप। अब पूरे विश्व में कितने महाद्वीप हैं? तो पूरे विश्व में 7 महाद्वीप है। कौन कौन से? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये हुए 7 महाद्वीप। और कर्क रेखा गुजरती है 3 महाद्वीपों से, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। ये देखिए, ये है कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री पर खींची गई है पृथ्वी पर। और यह 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। आप देख लीजिए, ये उत्तर अमेरिका से जा रही है, अफ्रीका से होकर जा रही है और एशिया महाद्वीप से होकर जा रही है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? अब महाद्वीपों से होकर गुजर रही है और महाद्वीपों में है देश। तो कितने देशों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? कर्क रेखा गुजरती है 17 देशों से। उन 17 देशों के नाम है बहामास एक द्वीप समूह है, मेक्सिको, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब। ये है वो 17 देश वर्ल्ड के जिनसे होकर कर्क रेखा यानी सेंसर लाइन गुजरती है। ये जो बहामास और मेक्सिको, ये जो देश हैं, ये 2 देश उत्तरी अमेरिका के देश हैं। उसके बाद मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, पश्चिमी सहारा और मॉरिटानिया, ये 7 देश हैं अफ्रीका महाद्वीप के देश। तो 7 2 कितने हो गए? 9। फिर है ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब। ये हुए टोटल 8 देश एशिया महाद्वीप के। तो 8 और 9 कितने हो गए? 17। टोटल 17 देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब मैप के थ्रू जानते हैं। यह है भारत का मैप और भारत की जिन 8 राज्यों से होकर गुजरती है वो देखिए। सबसे पहले है गुजरात। जब कर्क रेखा भारत में प्रवेश करती है तो सबसे पहले किस राज्य से होकर गुजरती है? गुजरात राज्य से। दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, 5वां है झारखंड, छठा है पश्चिम बंगाल,
सातवां है त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम। ये हुए भारत के वो 8 राज्य जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा की अधिकतम लंबाई भारत की किस राज्य में है? अभी आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भारत का नक्शा अगर ध्यान से देखा होगा जहां से कर्क रेखा गुजर रही है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो कर्क रेखा की अधिकतम लंबाई है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में। देखिए मैप में, ये भारत का नक्शा, ये है 8 राज्य। इन 8 राज्यों में मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां कर्क रेखा की लंबाई अधिकतम है अन्य राज्यों की अपेक्षा। नेक्स्ट है, कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई भारत की किस राज्य में है? अब अधिकतम पूछा है तो न्यूनतम भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, है ना। मैप में अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई है राजस्थान राज्य में, और वो भी मात्र 83 किलोमीटर। ये देखिए मैप में, ये है 8 राज्य। इन 8 राज्यों में राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी बहुत छोटी सी सीमा जो है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा पर भारत के कौन से 2 राज्यों की राजधानी स्थित है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कर्क रेखा पर भारत के कौन से 2 राज्यों की राजधानी स्थित है, और वो राज्य की राजधानियां है भोपाल जो कि मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है, और दूसरी है रांची जो कि झारखंड राज्य की राजधानी है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कर्क रेखा पर पड़ने वाले 2 उत्तर पूर्वी राज्य कौन से हैं? यानी उत्तर पूर्वी राज्य कौन से हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो आपने अगर मैप ध्यान से देखा होगा भारत का जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है, मैंने आपको पहले बताया है, तो आपको आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। तो सही उत्तर है इसका त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम 2 ऐसे राज्य हैं भारत के उत्तर पूर्वी जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर कर्क रेखा कितने जल निकायों से होकर गुजरती है? अभी जस्ट पहले हमने क्या पढ़ा कि कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है वर्ल्ड में, फिर देशों से, फिर भारत पढ़ लिया हमने, है ना। अब पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी पर जल भी है, तो कितने जल निकायों से होकर कर्क रेखा गुजरती है पृथ्वी पर? तो पृथ्वी पर 6 जल निकायों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, और वो 6 जल निकाय हैं हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ताइवान जलडमरूमध्य, लाल सागर और मेक्सिको की खाड़ी। ये हैं वो 6 जल निकाय जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा की कुल लंबाई भारत में कितनी है? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो कर्क रेखा में भारत की कुल लंबाई है 2678 किलोमीटर, और ये जो लंबाई है ये बांग्लादेश को छोड़कर है। क्यों बांग्लादेश को छोड़कर? क्योंकि भारत के जो 6 राज्य हैं, गुजरात से शुरू होते हैं और पश्चिम बंगाल तक, ये हुए कर्क रेखा से गुजरने वाले 6 राज्य। उसके बाद आ जाता है बीच में बांग्लादेश, और यहाँ से भी कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद भारत के 2 उत्तर पूर्वी राज्य आते हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। इसलिए टोटल लंबाई को नापते हैं तो हमने बांग्लादेश वाली लंबाई को घटा दिया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इस बात को, इस नदी के नाम को याद रखिएगा। तो भारत की माही नदी जो कि मध्य प्रदेश राज्य की नदी है, ये एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आइए समझते हैं, ये भारत का नक्शा। इस मैप में जो मध्य प्रदेश राज्य है जहाँ की नदी है माही नदी, ये माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर जब राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है तो ये एक बार कर्क रेखा को काटती है, और जब ये पुनः राजस्थान राज्य से होकर गुजरात राज्य में प्रवेश करती है और निकलकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है तो पुनः यह एक बार कर्क रेखा को काटती है। इस प्रकार यह जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, वर्ष में किस दिन सूर्य कर्क रेखा के लंबवत होता है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ष में ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन सूर्य कर्क रेखा के लंबवत होता है। तो सही आंसर इसका 21 जून। 21 जून को आपको याद होगा क्या मनाते हैं हम? विश्व योगा दिवस। 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा के ऊपर होता है तो उत्तरी गोलार्ध में वह दिन सबसे लंबा तथा सबसे छोटी रात होती है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा भारत के कुल कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो कुल है 35 जिले जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा गुजरात के कितने जिलों से होकर गुजरती है? अभी हमने पढ़ा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। अब राज्यों के अंदर क्या आते हैं? जिले, डिस्ट्रिक्ट आते हैं ना, तो वो देख लेते हैं। तो कर्क रेखा गुजरात के 6 जिलों से होकर गुजरती है, और वो जिलों के नाम है अहमदाबाद, कच्छ, मेहसाणा, साबरकांठा, सुरेंद्रनगर और अरावली। ये वो 6 जिले हैं गुजरात के जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है, अब कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती है?
तो कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है और 2 वो जिले हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अभी हमने पहले पढ़ा कि राजस्थान वो राज्य है जहां पर कर्क रेखा की लंबाई न्यूनतम है और वहां के जिले कितने हैं? मात्र 2 जिले, एक है डूंगरपुर और दूसरा है बांसवाड़ा। नेक्स्ट है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पर कर्क रेखा की लंबाई अधिकतम है। आइए जानते हैं वो 14 जिलों के नाम। उनमें है उज्जैन, रतलाम, राजगढ़, आगरमालवा, सीहोर, भोपाल, रायसेन, विदिशा, सागर, दमोह, जबलपुर, उमरिया, कटनी और शहडोल। ये है वो 14 जिले जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 3 जिलों से होकर गुजरती है। वो 3 जिले हैं सूरजपुर, बलरामपुर और कोरिया। नेक्स्ट है, कर्क रेखा झारखंड राज्य के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा झारखंड के 2 जिलों से होकर गुजरती है और वो 2 जिले हैं रांची और गुमला। रांची झारखंड राज्य की राजधानी है जो कि कर्क रेखा पर ही स्थित है और दूसरा है गुमला। नेक्स्ट है, कर्क रेखा पश्चिम बंगाल के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा पश्चिम बंगाल के 4 जिलों से होकर गुजरती है और वो 4 जिले हैं वर्धमान, नादिया, वानकुड़ा और पुरुलिया। नेक्स्ट है, कर्क रेखा त्रिपुरा के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा त्रिपुरा के मात्र 1 जिले से होकर गुजरती है और उसका नाम है दक्षिणी त्रिपुरा। नेक्स्ट है, कर्क रेखा मिजोरम के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा मिजोरम राज्य के 3 जिलों से होकर गुजरती है और वो 3 जिले हैं सेरचिप, लुंगले और चम्फई। तो फ्रेंड्स, ये थे कर्क रेखा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे, आपको पसंद आए होंगे। अगर आपके हेल्पफुल है, पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।